ओम नमः शिवाय। सुख, समृद्धि और शांति, इन तीनों की खोज के अंदर मनुष्य लगा हुआ है। शांति की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और शांति इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि सुख और समृद्धि की ही इच्छा मनुष्य पाले हुए है। सुख जो है और समृद्धि है वो केवल और केवल सांसारिक और भौतिक वस्तुओं का संग्रह मात्र है। हम उसी को सुख समझते हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं दिन रात। लेकिन ये सुख और समृद्धि क्षणिक होती है। सुख आते हैं, फिर दुख आता है, फिर आदमी उस सुख की प्राप्ति के लिए फिर जुट जाता है, फिर कुछ सुख मिलता है, कुछ बना लेता है कि मैंने बहुत अच्छा मकान बना लिया, मैंने वहाँ प्लॉट ले लिया, वो उसको समृद्धि समझता है। फिर उसके अंदर कुछ सुख उसको मिलने लगता है। कुछ दिन बाद में फिर वो सुख हटने लगता है। फिर वो जो है यही कर्म चलता रहता है उसका, माया का। माया ने उसको बांध रखा है एक जाल में, एक बड़े जाल में। ऐसा जाल है जिसमें से वो निकल नहीं पा रहा। असली जो शांति है वो चेतना की है, अपने अंदर की है। अपने अंदर को समझना है, अपनी चेतना को समझना है, तब भी परमानेंट पीस, परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। आज मुझे 3 महीने हो गए। मेरा बीपी पहले 150 से 160 रहता था, नीचे वाला 100 से 110 रहता था। 2 टैबलेट लेता था, सर फटता था, गोली लेता था, पेन किलर, कोई फर्क नहीं था, रोता भी था। मेरे पास सब कुछ है। ये सुख मैंने भी भोगे हैं, जो एक हम जो तलाश में वो सारे सुख है। परिवार भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बेटा बेटी भी अच्छे हैं, बेटी भी एक अच्छे परिवार में गई है। लेकिन मैं परेशान था, क्योंकि मैं भी इस सुख की प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्राप्ति के लिए कई सालों से लग रहा था। दिमाग पत्थर की तरह होता है, लोग लगे रहते हैं, मैं भी उनमें एक था। सर पटक के रोया जब मैंने अपने चेहरे को देखा। आधा घंटा रोया हूँ मैं, 2 महीने पहले। शिव की साधना में पहले भी करता था। छिक के रोया। आखिर में उसने कहा, मुझे आभास हुआ कि क्यों रोता है। मैंने तेरे को सब कुछ दे रखा है, जो तेने चाहा वो मिला, सब ठीक है, तेरा काम तो पूरा हो गया, अब है ही नहीं तेरे पास कुछ, गृहस्थ जीवन तेरा ख़त्म हो गया, अब तू मेरे पास आ जा। फिर वो चक्कर चलता है। दूसरा दिन ध्यान में बैठता हूँ, मेडिटेशन में। ये मेरा मेडिटेशन आज का नहीं है,
मैं पिछले 5 साल पहले भी मेडिटेशन करता था, लगातार 2 घंटे बैठता था मेडिटेशन में। परिवार वालों ने छुड़ा दिया, शांत रहता था मन। मैंने फिर अपना मेडिटेशन शुरू किया और लगातार मैं इस प्रक्रिया को, साधना और मेडिटेशन में लगा रहा। पिछले 12 दिन लगातार ऋषिकेश के जंगलों में रह के आया हूँ, अकेला। जीव जंतु प्राणी कुछ नहीं थे वहाँ, जीव जंतु, उनके बीच में 6-6, 7-7 घंटे साधना की है। मैं पागल नहीं हूँ। 1.5 महीना हो गया गोली लिए हुए, सब खत्म। अंदर का बिल्कुल शांत, एकदम शांत। बीपी 115/16, नीचे का 80 से नीचे, 75, 77, हार्ट बीट 68, 67। कल लाइव करके प्रूफ दिखा दूंगा। मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपने अंदर रहता हूँ। इस साधना ने, इस मेडिटेशन ने, इस ध्यान ने मुझे अपने अंदर कर दिया। मुझे ना कोई सुख होता है, ना मुझे दुख होता है। मुझे ना पैसे की ज़रूरत है, ना मुझे मान की ज़रूरत है, ना सम्मान की ज़रूरत है। मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं है। आज मैं अपने अंदर रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। 2 महीने के लिए विदाउट पे दे दिया। अभी उसका भी फैसला कर दूंगा। रेजिग्नेशन, कुछ नहीं। 5 दिन की लगातार साधना शमशान घाट में की, शाम को। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म। अटल सत्य, मृत्यु जाओ नहीं होगी। सुबह उठता हूँ 5 बजे, 2 घंटे 3-4 किलोमीटर घूमता हूँ। जंगल है, CCI का, सरकी दादरी। 1.5 घंटे ध्यान में होता हूँ। जीव जंतु है, उनको कुछ खिलाता पिलाता हूँ। 1 से 1.5 घंटा वहाँ बैठता हूँ। उसके बाद घर आकर के नहाना धोना खाना। पिछले 15 साल से ढंग से भी नहीं सोया। आज 7 घंटे रात को सोता हूँ, 1.5 घंटा दिन में सोता हूँ। मेरी पहली वीडियो में देख लेना, ये मेरे बाल हैं। मैंने तो आज ध्यान दिया, ये इधर से सारे सफ़ेद थे, ये काले होने लगे, ये काले होने लगे, ये सब काले होने लगे। ये रिएक्शन है अपने आप को अंदर डालने का। मैं अपने अंदर रहता हूँ। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। बच्चे अच्छे हैं, पत्नी का कोई मुकाबला नहीं है, कर्मयोगी है। 28 साल हो गई शादी को आज। मैंने उसको 5 बजे कभी उठते हुए नहीं देखा। 4 बजे, चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो, चाहे गर्मी की छुट्टियाँ हो, 4 बजे उठना। अरे और फिर क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सुख और समृद्धि नहीं चाहिए, पीस, जो परमानेंट पीस है, अंदर की जो शांति है वो मिल रही है। उस महादेव की कृपा है।
स्कूलिंग टाइम से ही महात्मा बुद्ध मेरे आदर्श रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस मेरे आदर्श रहे हैं। और जो मेरा इष्ट देव है वो महादेव है। उसने मुझे ये राह दिखाई है। अब मैं इस राह को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक पल पल मैं आनंद का जीता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी और 2 लंगोटी बहुत है। सब कुछ है, सब दे दिया और क्या। किसी चीज़ का अंत नहीं है, माया का कोई अंत नहीं है। मत उलझो, फंस जाओगे। कहीं बीपी, कहीं शुगर, कहीं हार्ट अटैक। मेरा एक साथी है, 43 साल की उम्र है। मैं कहता था पैसे हैं, खर्च नहीं करना, कंजूसी करना, कहीं घूमना नहीं, खाना नहीं, जाना नहीं। आज 5 की 5 वेंस हार्ट की ब्लॉक हो गई, बाईपास सर्जरी हुई है। कोई भी ऐब नहीं, कोई भी, यहाँ तक कि वासना से भी बहुत दूर। ना ड्रिंक, ना स्मोकिंग, उसके बावजूद ये हाल है। दुख होता है। 56 साल की एज हो गई है। मैं वानप्रस्थ में हूँ। मैंने अपना जीवन वैदिक काल की तरह डाल लिया है। जिस तरह वैदिक काल के अंदर मनुष्य अपना जीवन जीता था, आज मेरा जीवन वही है। ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना डर होता है। कुछ भी बाहर घटो, एकांत में मस्त रहता हूँ। ना किसी दोस्त की ज़रूरत है, ना किसी पार्टी की ज़रूरत है, ना किसी वैभव की ज़रूरत है। बिल्कुल अलग रहता हूँ। सब छोड़ दिया। जो मनुष्य 55 से लेकर 60 तक है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अंदर चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, नहीं मारे जाओगे। ये माया का जाल बहुत ज़्यादा भयंकर है, फैल रहा है। वासना और माया दोनों ने सबको फंसा रखा है, दोनों ने। जिस दिन आप अपने अंदर चले जाओगे, आपको ये कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कोई भी चीज़। ये मेरा अभ्यास है, ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। किसी चीज़ का अंत नहीं है, कितना भी कर लीजिए। अगर जीवन जीना है आनंद का, एक एक पल शांति का, तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जाना होगा, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सब ब्रह्म और मिथ्या, माया जाल, वासना, सब इसके शिकार हो रहे हैं। परमात्मा ने मुझे मार्ग दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने जीवन के अंदर शुरू से लेके और अब तक जो भी किया है, लगन से किया है। +2 से ही मैं लग गया था पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ मेरे जितने आसपास के, मेरे जो गांव बताया गया, गांव को भी बताया, सबको बताया। मैंने किसी का लेकर खाया नहीं, अपनी मेहनत की है। कुछ भी मिला उसी में रहा। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, अब कुछ नहीं चाहिए। कोई भी आज एक इंसान मेरे गांव से लेकर चरखी दादरी तक
मुझे ये बता दे कि तैने हमारा ये लिया है और ये दिया नहीं, सबका दिया है, सब पर विश्वास रखा है, सबका विश्वास जीता है। आज अंतिम मेरा जो स्कूल है काटरपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आज मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। काटरपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 शिफ्टों में चलता है। मेरी प्रिंसिपल मैम सुमन शर्मा है। उस जैसी लेडी कर्मठ, इतनी डेडिकेटेड मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो पहले अवार्डी थी और अब भी उसे प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है। उसने मुझे पिछले अप्रैल में ये कहा था कि अश्विनी जी, 8वीं का जो सेक्शन है, दूसरी जो शिफ्ट है हमारी, उसमें थोड़ी कोताही बरती जाती है, क्योंकि मेरा टाइम है सुबह 7 से और 12:30 होता है। मैंने देखा मैम को 3:30 बजे तक रुकती थी, तो मैंने कहा कि मैं इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने उन बच्चों को अप्रैल से लेके और अब तक, वो बच्चे नॉर्मल नहीं थे, जानवर बने हुए थे। मैंने उन बच्चों को अध्यात्म के द्वारा जोड़ा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा जोड़ा और उनको ऐसे रास्ते पर लेके आया। आज वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो डाली थी मेडिटेशन की उनकी, आप लोगों ने देखी होगी। अब मेरा ये कर्म जो है शिक्षा जगत का, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रारब्ध है वो आध्यात्म का है। इसने मुझे एक नया जीवन दिया है, बिल्कुल नया जीवन। अब एक एक पल मेरा इसी जीवन में रहेगा। मैं बिल्कुल खुश हूँ, अंदर से शांत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी 55 साल से लेके और ऊपर की एज के जो भी हैं, जिनकी जिम्मेवारियाँ ख़त्म हो चुकी है गृहस्थ जीवन की, मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि जब एक बाप अपनी बच्ची का कन्यादान कर देता है तो उसका गृहस्थ ख़त्म हो जाता है। फिर मैं 2 दिन ध्यान में बैठा, ज्ञान चिंतन में। मैं वानप्रस्थ में गया। ये वानप्रस्थ क्या है, इसकी बहुत डिटेल है, वो मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता। मेरे समझ में आ गया और मैंने ये जो है इस जीवन को जो है मैंने अपना लिया है। अब कोई मुझे पागल कहे चाहे ज्ञानी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे सुख होता है ना मुझे दुख होता है। मैं इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे इसी में आनंद आता है। सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने अपने शरीर को साध लिया है, अपने भय को ख़त्म कर दिया है। जो हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जब तक आप इसके अंदर बाहर रहोगे, इस मिथ्या और ब्रह्म समाज के में घूमोगे, आप ऐसे रहोगे। कितने पैसे हो जाना, कितनी समृद्धि आ जाना, अगर समृद्धि और सुख से शांति मिलती तो महात्मा बुद्ध महलों को, ठाठ बाट को छोड़ करके जंगल में नहीं जाता,
क्योंकि उसको सुख ही सुख की प्राप्ति थी, समृद्धि की प्राप्ति थी। दुख उसने कभी देखे ही नहीं थे। और जब वो जंगल में 10 साल 12 साल भटकता रहा, घूमता रहा, दुखों ने उसको घेर लिया। दुख ही दुख उसने देखे, सुख पहले देख चुका था। उसके बाद उसको परमानेंट शांति भी, और 80 वर्ष तक जिया, भिक्षु कहलाया। एक राजा का बेटा भीख मांग करके लोगों को जगाया। और हमें क्या चाहिए? ये ज़िंदगी है, एक पल की है। अगर एक पल शांति का मिलता है, वही ज़िंदगी है, वही आनंद है। और मैं वो आनंद ले रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय।